तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। भाई कांतारा चैप्टर 1 देखो भाई 2 अक्टूबर को ये फिल्म आ रही है और इसके जो पेड प्रीमियर है वो इंडिया में भी होंगे और ओवरसीज में भी होंगे। अब इसका क्या मतलब है भाई, देखो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की ये एक ऐसी फिल्म होने जा रही है जो कि सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। वजह मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है होमबाले फिल्म कुछ अलग तरीके से लेके चल रहा है। भाई देखो यहाँ पे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से ऊपर आती जा रही है, अब जैसा कि मैं भाई KGF और KGF 2 की बात करूं या फिर अभी रिसेंटली फिल्म एक रिलीज हुई सू फ्रॉम सो, भाई वो क्या थी भाई, उस फिल्म का कंटेंट था, उस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। अगर वो फिल्म हिंदी में अपनी यहाँ पे दिल्ली में या फिर मुंबई में रिलीज होती तो भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो फिल्म बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती। तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री पता नहीं क्यों अच्छी फिल्मों को हिंदी में प्रमोट क्यों नहीं कर रही है, लेकिन भाई उसमें कांतारा नहीं आती है, उसमें KGF और KGF 2 नहीं आती। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो कि मलयालम से बिल्कुल कदम से कदम लगा के चल रही है, यानी कि सीधा उसका जो निशाना है ना वो सीधा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को बीट करना है। और भाई यहाँ पे कन्नड़ा और मलयालम आज के टाइम पे एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो कि सबसे ऊपर है, खासतौर से कंटेंट के मामले में। और उनका बजट इतना भी अच्छा नहीं होता लेकिन उनके कंटेंट में दम होता है। ठीक उसी तरीके से कांतारा का जब फर्स्ट पार्ट आया था भाई 15 करोड़ की ये फिल्म 350-400 करोड़ तक पहुंच गई थी। आपने सोचा क्यों भाई, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट। लास्ट का जो क्लाइमैक्स था ऋषभ शेट्टी का वो क्या था भाई साहब, हिला के रख दिया था। अब आप सोचो अगर वही क्लाइमैक्स हमें सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा फिल्म के तौर पे दिखाया जाएगा तो आप क्या कहोगे। मैं वही चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड जो इसके सिनॉप्सिस बाहर आए हैं वो काफी कमाल के, वो भी आप लोगों को बताता हूं। इवन जो इसकी अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे घूम रही है वो भी आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों का भेजा हिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे भाई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, टीजर नहीं लाए सीधा ट्रेलर ला रहे हैं। ट्रेलर 20 तारीख को आ रहा है, फिल्म रिलीज से 12 दिन पहले, और एडवांस बुकिंग इसकी कब शुरू होगी। तो ये सब बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं, उन सारे सवालों को मैं बिल्कुल ही खत्म करने वाला और बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे आप इस वीडियो को देख के, अगर आप कांतारा चैप्टर 1 देखना चाहते हो और इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इस फिल्म की चल क्या रहा है। देखो ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का जो वर्ल्ड वाइड रिलीज है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पे पहला शो 1 अक्टूबर शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगा। पहला शो याद रखना मैं क्या कह रहा हूं। अब सुनो, फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और ये पोस्ट प्रोडक्शन में है, अभी इसका जो है काम चल रहा है एंड जल्द ही इसका ट्रेलर भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेलिब्रिटी प्रीमियर, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, सेलिब्रिटी प्रीमियर 7 बजे है एंड नॉर्मल प्रीमियर है भाई 1 अक्टूबर को रात 9:30 बजे। यानी कि अब उस पेड, ये जो नॉर्मल प्रीमियर है ये एक पेड प्रीमियर है। इस पेड प्रीमियर में आप भी आते हो, मैं भी आता हूं। वजह यह है कि अब ये पेड प्रीमियर किस तरीके से रखते हैं। देखो यहाँ पे अगर ये लोग डिस्ट्रिक्ट ऐप पे इस फिल्म के प्रीमियर को रखते हैं और पब्लिक जाके अगर उसको भाई साहब बुक करती है तो भाई वेल एंड गुड होगा। मे भी यहाँ पे जिस तरीके से आपको याद होगा कि बड़े मियां छोटे मियां आई थी और मैदान फिल्म आई थी ठीक एक दिन पहले, उसका भी पेड प्रीमियर था। ठीक स्त्री 2 का भी पेड प्रीमियर था 15 अगस्त से 14 अगस्त पहले। मे भी कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, लेकिन वो जब फिल्म आगे जाएगी, रिलीज डेट पास आएगी तो यहाँ पे देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे इसकी रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है भाई उसका जो क्रेज है काफी बढ़ता जा रहा है। इवन अब चलते हैं कि अमेरिका और कनाडा में ये फिल्म 50 से ज्यादा IMAX स्क्रीन पर रिलीज होगी। देखो वो तो मुझे 100% पता था, ये बताने की जरूरत भी नहीं थी। अगर ये लोग ना भी बताते तो भी मुझे पूरा अंदाजा था कि ये फिल्म IMAX में जरूर दिखाएंगे ये लोग। इवन यहाँ पे बुकिंग 18 सितंबर से शुरू होगी, ओवरसीज की जो एडवांस बुकिंग है। यूके में भी 1 अक्टूबर से प्रीमियर होंगे और ये फिल्म 4 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में रिलीज की जाएगी, खासकर लंदन से बाहर ब्रिस्टल, बेलफास्ट, एडिनबर्ग, ग्लासगो, इप्सविच एंड रेडिंग, इन जगहों पर कन्नड़ वर्जन को मिस ना करें। अब वहाँ के जो लोग हैं खासतौर से उनके लिए ये मैं वर्ड बोलना चाहता हूँ कि कन्नड़ जो लैंग्वेज होगी इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज खासतौर से बोला जा रहा है कि उसको आप मिस ना करें। अब देखो यार, हमें तो कन्नड़ आती नहीं है और आप में से बहुत से लोगों को इनको नहीं आती, तो हम तो भाई हिंदी डब्ड में ही इस फिल्म को देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों सीधी सी बात है भाई, 1 अक्टूबर से भारत और विदेशों से पेड प्रीमियर होंगे एंड 2 अक्टूबर से फिल्म पूरी दुनिया में यहाँ पे रिलीज होगी। एक और खास बात है, दलजीत दोसांझ का एक गाना भी इस फिल्म के अंदर आप लोगों को देखने और सुनने को मिलेगा। अब बात करते हैं भाई इस फिल्म के सिनॉप्सिस की, कि इस फिल्म का जो बताया जा रहा है कि भाई ये जो फिल्म होगी ये अपनी जो फर्स्ट पार्ट है उससे पहले का भाग होगा। सुनो बड़े ध्यान से, ये कहानी 300 ईस्वी के कदम्ब वंश के समय की है, यानी कि 300 ईस्वी
300 साल पहले, बहुत पहले, जब 2022 की कांतारा की घटनाएं भी नहीं हुई थी। यानी कि जो हमने पहले पार्ट में देखा कि कांतारा के अंदर जो घटनाएं घटी, ये उससे भी पहले की कहानी कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये फिल्म बनवासी के रहस्यमय जंगलों में सेट है, जहां देवीय शक्तियां जागृत होती हैं और देव परंपरा की नींव रखी जाती है। ऋषभ शेट्टी एक उर्ग नागा साधु के रूप में नजर आएंगे, जैसा कि इनके पोस्टर्स आ रहे हैं, नागा साधु के रूप में ये नजर आएंगे, जो इंसानों और देवी शक्तियों के बीच सेतु बनते हैं। इसमें प्राचीन अनुष्ठान, अलौकिक शक्तियां और जनजातीय संघर्ष दिखाए जाएंगे, जो इसे एक अद्भुत सिनेमाई अनुभव बताएंगे। क्या बताया? इसमें प्राचीन अनुष्ठान यानी कि कुछ पहले की चीजें, एंड भाई अलौकिक शक्तियां यानी कि कुछ अतरंगी शक्तियां जो कि हमने आज तक नहीं देखी हैं, एंड जनजातीय संघर्ष दिखाए जाएंगे। जनजाति मतलब जो पब्लिकली ड्रामा होता है वो कैसे लड़ेगा, वो कैसे मतलब आपस में भी जंग दिखाई जाएगी, कुछ शक्तियों से भी जंग यानी कि जो पहला पार्ट था वो समझ लो कि ये कुछ भी नहीं है इस फिल्म के आगे। वो जो लास्ट का क्लाइमैक्स था वो मेकर्स की समझ में आ गया कि भाई इससे पब्लिक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो इसी के बारे में हमें फिल्म के अंदर दिखाना चाहिए, जो कि चैप्टर 1 में दिखाने वाले हैं। हालांकि बार बार मेरे मुंह से सेकंड पार्ट निकल रहा है, हालांकि फिल्म का नाम भी कांतारा चैप्टर 1 है। तो बात अब देखो ये है कि भाई देखो, जिसने कांतारा 1 देखी है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी तो एटलीस्ट उससे रिक्वेस्ट है भाई पहला पार्ट यानी कि जो पहली फिल्म आई थी वो आप इसको जरूर देख लेना। अब देखो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस कहना मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो 20 को ट्रेलर आ रहा है और सही भी है। मैं भी चाहता था कि इसका टीजर ना लाके ये लोग पहले ट्रेलर ही लाए, और देखो 25 तारीख से इसकी इंडिया में एडवांस बुकिंग हो जाएगी, ओवरसीज में 18 तारीख को हो ही रही है इसी महीने में, यानी कि 4 दिन के बाद में। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि भाई यहाँ पे अब ये लोग किस तरीके से आने वाले हैं। हालांकि देखो इसका जो रन टाइम है 175 मिनट का, यानी कि 2 घंटे लगभग 30, 35 या 45 मिनट का, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इवन इस मूवी का बजट भी ज्यादा नहीं है, 100-1.25 करोड़ 100-1.25 करोड़ इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। इवन यहाँ पे जो पहली फिल्म का बजट था वो था 15 करोड़ रुपए। अब देखो यहाँ पे ऋषभ शेट्टी ने खुद ही डायरेक्शन दी है, सारी चीजें यहाँ पे खुद करी है, तो देखना काफी यहाँ पे दिलचस्प होगा कि यहाँ पे अब ये लोग किस तरीके से इस मूवी का बेस रखते हैं और किस तरीके से इन्होंने जंगल की वो घटित घटनाएं इस मूवी के अंदर रखी हैं जो कि पब्लिक को आकर्षित करेंगी। देखो हाल फिलहाल में मैं ये देखता हूँ कि पहला जो पार्ट होता है वो अच्छा निकल जाता है, लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है वो खासतौर से अच्छा नहीं निकलता। तो जंग इसी चीज़ की है कि पब्लिक को क्या सेकंड पार्ट पसंद आएगा, क्या ऋषभ शेट्टी की डायरेक्शन इस फिल्म के अंदर उस तरीके से प्रभावित कर सकती है जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। वो तो देखो ऑडियंस के हाथ में। फिलहाल आप क्या सोचते हो इस फिल्म के बारे में, आप मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।